उमेश मौदगिल, ऑक्सीजन को लेकर लगातार तमाम जो खबरें हैं, लगातार जो आप बातें सुन रहे हैं, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जो मामला है वो चल रहा है, जिसकी लगातार सुनवाई भी हो रही है। मसला ये था कि एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को कहा जाए कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको दुरुस्त किया जाए। सप्लाई कम हो रही है और जिसमें दवाइयों का भी जिक्र था कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है और तमाम दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनकी कालाबाजारी रोका जाए। तो एक ये इशू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया था, जिस पर हाई कोर्ट ने आखिर कह दिया, केंद्र सरकार को कहा है कि वो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। मसला क्या है आखिर? जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जो तमाम खबरें आप देख रहे हैं, पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग राज्यों में जा रही है, तो उनके लिए हम बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो मसला एक ये याचिका दाखिल की गई थी उस पर हाई कोर्ट ने अब एक कड़ी फटकार कह लीजिए केंद्र सरकार को लगाई है और कहा है कि वो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार ना करे और अपनी जो ऑक्सीजन पॉलिसी है उसको दुरुस्त किया जाए। हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये मसला है क्या, हाई कोर्ट में मसला आया तो किस तरह से मसला आगे बढ़ा और इसमें क्या कहा गया। एक वकील हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, रुपिंदर खोसला सीनियर एडवोकेट हैं, उनको भी कोर्ट ने असिस्ट किया था कि आप इस मसले पर कोर्ट को असिस्ट करें। तो उन्होंने तमाम पहलू बताए थे कोर्ट को कि ऑक्सीजन की कमी की बात हो रही है, कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की। तो उस पर हाई कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि आप ऑक्सीजन की जो आपका तरीका है देने का वो आप उसको दुरुस्त कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ने क्या क्या कहा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं या मैं पहले हरियाणा की बात कर लेता हूं। हरियाणा ने कहा है कि पानीपत में जो उनका प्लाट है उसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन है, यानी कि पानीपत में जो हरियाणा का प्लॉट है ऑक्सीजन का उसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि पानीपत हरियाणा का ही एक हिस्सा है, एक जिला है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन वहीं से हरियाणा को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, ये भी सुनने में आपको रोचक लगेगा कि हरियाणा में अगर प्लॉट है तो और 260 मीट्रिक टन उसकी क्षमता है तो वहाँ से हरियाणा को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि उस प्लॉट से बाकी राज्यों को ऑक्सीजन जा रही है, जिसमें पंजाब भी है, दिल्ली भी है और दूसरे राज्य हैं। और उस प्लॉट से हरियाणा का जो कोटा है वो सिर्फ कम कर दिया गया, यानी कि पूरी जो 260 मीट्रिक टन है वो हरियाणा को नहीं, सिर्फ 20 मीट्रिक टन उस प्लॉट से हरियाणा को ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि उस प्लॉट से पंजाब को भी ऑक्सीजन देनी है, उस प्लॉट से हरियाणा ने दिल्ली को भी ऑक्सीजन देनी है। और ये कहा गया है कि हरियाणा को जो ऑक्सीजन आ रही है वो दूर दराज से आ रही है, वो झारखंड की बात हो या दूसरे तमाम जो राज्य है वहाँ से हो, लेकिन उसमें आने में समय लगता है, 4 से 6 दिन 8 दिन का समय लगता है, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है ये रास्ते, सड़क के रास्ते ही ये बड़े बड़े जो टैंकर्स और क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन टैंकर होते हैं वही ला सकते हैं, रेलगाड़ी के जरिए ये आती है या सड़क मार्ग से आएगी। तो अब आप सोचिए कि इसको लेकर पंजाब ने भी हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया है। पंजाब ने कहा कि हमें 300 मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें 227 मीट्रिक टन ही मिल पा रही है। हमारे पास वैक्सीन की भी कमी है, दवाइयाँ भी जो हैं वो भी हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर इसी तरह से केंद्र सरकार किस आधार पर ये पूर्ति करे, जरा वो भी बताया जाए और अपने दुरुस्त करे अपने पॉलिसी को, कि जिसको जो हरियाणा से अगर हरियाणा को नज़दीक, हरियाणा से अगर हरियाणा के अस्पतालों में नहीं जाएगी और बाहर से आने में देर लग रही है तो आखिर उतनी देर मरीजों की सांस अटकती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो अपनी जो ऑक्सीजन आपूर्ति की जो नीति है उसको दुरुस्त करना चाहिए। और ये भी कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन पर हैं उनको तत्काल ज़रूरत होती है, और ऐसे में कई बार खबरें आती हैं कि इतनी ऑक्सीजन रह गई है, आनन फानन में इंतज़ाम करना पड़ता है, सांसें अटक जाती हैं। तो वो चीज़ ना हो, एक कहते हैं कि हौच पौच ना हो, ज़्यादा भय का माहौल ना हो, इसलिए ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। अब आप सोचेंगे कि ऐसे में अगर हरियाणा की बात करें कि हरियाणा के प्लांट से हरियाणा को नहीं मिल पा रही, लेकिन ये कोटा सेंटर के अधीन आ गया, सेंटर ही डिसाइड करता है कि किसको कितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अभी जो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ताज़ा हालात हैं हरियाणा के, वो आपको मैं बता देता हूं कि जो हरियाणा में अभी ऑक्सीजन आ रही है
जो आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है और कितनी देर तक, कब तक हरियाणा में पहुँच रही है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी हमारे पास जो सूचना आई है उसके मुताबिक हरियाणा में जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँचने वाली हैं ऑक्सीजन लेकर, और इसकी जो